हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। हायर सेल्फ टावर वन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज की टॉपिक तो आपको पता चल चुका होगा। आज हम मैरिज रिलेटेड ही रीडिंग करेंगे एंड देखेंगे सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों का एज 30 से अधिक हो चुका है। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो आप, मेल हो या फीमेल हो। आपकी एज अगर 30 से ज़्यादा हो गया है, 35, 32, 33 कुछ भी एज हो गया है, अभी तक शादी नहीं हो पा रहा है, कहीं पे भी मतलब फ़िक्स नहीं हो पा रहा है, या फिर आप किसी को मैरिज करना चाहते हो, अभी भी आप वेट कर रहे हो किसी का, ये सब है अगर आज हम देखेंगे। बेसिकली आपकी शादी किससे होने वाला है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, दिखने में कैसे होंगे, क्या काम करते होंगे, ठीक है। शादी के बाद का लाइफ आपका कैसा रहेगा, ये सब भी आज हम देखने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जिन लोगों की मैरिज में लेट हो रही है आफ्टर 30 वालों के लिए ही आज हम देखेंगे, ठीक है। ये पूरा जनरल रीडिंग रहेगा, सबको सब मैसेज मैच नहीं कर सकता है गाइस, मैं पहले से बता रखी हूँ। एंड आपको जितना मैच करता है आप उतना ही रख लीजिए, 10% 20% जितना मैच करता है। कभी कभी पूरा 100% मैच कर जाता है, कभी कभी कुछ भी मैच नहीं करता है, एंड कभी कभी 10, 20, 30, 50% ऐसे मैच करता है। तो आपको जितना मैच होता है आप उतना रख लीजिए, बाकी सब दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग रहेगा, आप जब भी चाहे इस रीडिंग को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड पर्सनल रीडिंग की बात रहा तो आप कभी भी मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, मुझे ईमेल कर दो। मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, आप मुझसे ईमेल कर रहे हो, मैं आंसर भी आपको कर रही हूँ, लेकिन बाद में आप मुझसे प्लीज़ बताया करें कि आपके पास आंसर पहुँच रहा है या फिर नहीं है। आप बाद में मुझे नहीं बता रहे हैं, मतलब आप को आंसर सेटिस्फेक्शन हुआ या नहीं, कुछ क्या हुआ, मुझे और भी ज़्यादा बताइए, तो ताकि मैं मुझे पता रहेगा कि आप हाँ मेरे से आंसर आपको मिल रहा है एंड आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये सब एक कम्युनिकेशन चलता रहेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए तो आपको पता है, अगर न्यू हो आप लोग को नहीं पता है तो आप लोगों को मैं इतना बता देती हूँ। आपको सिर्फ आपके बर्थ डिटेल्स, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ ये सब मेल करना है। एक साथ में एक ही क्वेश्चन पूछना है। एंड आपके लिए फर्स्ट रीडिंग जो है वो फ्री रहता है, ठीक है। एंड सेकेंड रीडिंग ऑनवर्ड्स यू हैव टू प्ले ओनली जस्ट 111 रुपीज़ जस्ट फॉर टैरोट रीडिंग एंड ऑल, टू शो रेस्पेक्ट रीडिंग, ठीक है। तो चलो देरी ना करके आज हम शुरू करेंगे आज की टॉपिक। मतलब जिन लोगों का एज 30 से ज़्यादा हो गया है उनकी मैरिज अभी तक क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही ये तो देखेंगे, लेकिन देखेंगे कि किसके साथ होगा, क्या करते होंगे ये सब, ठीक है। तो चल देख लो, यहाँ पे दो ग्रुप से आपके बर्थ मंथ से, फर्स्ट ग्रुप में है, ग्रुप ए में है जनवरी मार्च में जुलाई सितंबर नवंबर, एंड ग्रुप में है फरवरी अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर। तो आपके बर्थ मंथ जिस ग्रुप में है उसी हिसाब से रीडिंग देखना। चलो शुरू करते हैं ग्रुप ए से, ठीक है। हेलो ग्रुप ए, तो अगर आपकी बर्थ मंथ इस ग्रुप में है, आपने इस ग्रुप को चूज़ किए हैं जनवरी मार्च में जुलाई सितंबर नवंबर, तो चलो देखेंगे आपके लिए आपके पार्टनर मतलब क्या करते होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्वालिटीज़ क्या होगा, ठीक है। ये सब चलो हम देखेंगे आपके लिए क्या कुछ कार्ड्स आता है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो आपको जितना मैच होता है आप उतना देखिएगा, उतना रखिएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ मैसेज अगर नहीं मिल रहा है तब भी आप चाहें तो और भी दूसरा रीडिंग्स भी देख सकते हो, बहुत सारे रीडिंग्स है मेरे चैनल में, आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। इस मैरिज को लेकर बहुत सारे रीडिंग्स है। एंड अभी इसी में अगर आपको किस मैच हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपको मैच हो रहा है, तो आप थैंक्स यूनिवर्स कह दीजिए, ठीक है। चलो आपके लिए कार्ड्स, 5 ऑफ वांड्स, ओके। और देखते हैं क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। द हर्मिट, ओके। किंग ऑफ वांड्स, द हाई प्रिस्टेस, ओके। बॉटम में है 4 ऑफ पेंटिकल्स।
तो ये जो पर्सन होंगे राशियाँ की अगर मैं बात करूँ तो राशियाँ यहाँ पे फायर साइन या अर्थ साइन, एयर साइन भी मुझे लग रहा है हो भी सकता है। वाटर साइन बहुत कम लग रहा है उनकी राशियाँ, लेकिन हो भी सकता है कि जनरल रीडिंग है ना। तो यहाँ पे फायर साइन बहुत लग रहा है। वाटर साइन अगर होगा तो पाइसेस हो सकता है, एंड फायर साइन में एरीज, लियो, सजिटेरियस कुछ भी हो सकता है। एयर साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ये राशियाँ आपके साथ मैच कर सकता है, एंड ये जो एनर्जी मैं बताऊंगी ये हो सकता है कि आपके साथ मैच कर जाए, लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ मैच कराए तो आप समझ जाओ कि आप जैसे भी कोई हो सकते हैं, ठीक है। उनके साथ आपकी मैरिज हो सकता है, एंड आपकी जो शादी होगा ना, ये आपके घर से वेस्ट या फिर नॉर्थ, ये सब डायरेक्शन में होने की बहुत चांसेस है। जब आपकी ये शादी ना बहुत मतलब लेट तो हो रहा है, ये तो पता चल रहा है। लेट होने की एक वजह है, ठीक है। लेट हो रहा है इसीलिए आपकी फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंसेस है, या फिर आप जिनसे चाह रहे हो, आपकी फैमिली में किसी को शादी करने के लिए प्रेशर किया जा रहा है कि जल्दी कर दो जल्दी कर दो, लेकिन आपकी कुछ सोल पर्पज़ है, आप अभी तक पूरा नहीं किए हो, एंड कुछ ग्रोथ करना चाह रहे हो आपके ऊपर, या फिर कुछ काम करना चाह रहे हो गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, या फिर कुछ भी आपकी मतलब एक सोल पर्पज़ है एंड आपकी लाइफ के ड्रीम है, ठीक है। आप उसको पूरा करना चाह रहे हो, लेकिन फैमिली से आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। ये किसके लिए एनर्जी है मुझे समझ में नहीं, मतलब मुझे तो पता नहीं। आप लोगों को अगर मैच हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिखना ज़रूर, क्योंकि आज हम 30+ वालों के लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो ये सब तो होता रहता होगा। लेट हो रहा है मतलब फैमिली में तो बहुत ज़्यादा टेंशन आता होगा, एंड आपके फादर जो हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। फादर बेसिकली फादर लग रहा है, लेकिन मदर भी हो सकते हैं। कोई तो आपकी फैमिली में है जो कि गवर्नमेंट जॉब मतलब कर रहे हैं, या फिर पॉलिटिक्स में है, या फिर कुछ भी, या फिर आप जिनसे शादी करोगे उनके फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, या फिर पॉलिटिक्स में है, या फिर आपकी फैमिली में आपके फादर या मदर कोई अर्थ साइन के हैं, वर्गो या फिर कैप्रिकन, ऐसे कोई हो सकते हैं, टॉरस भी हो सकते हैं, फायर साइन के भी कोई हो सकते हैं, लेकिन ये अर्थ साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रहा है, ठीक है। आपको बहुत फोर्स किया जा रहा है कि आप शादी कर लो, बहुत बार बहस भी हो रहा है घर में। एंड हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बोथ हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चुपचाप रहते हो, अपने मन में क्या चल रहा है आप किसी को नहीं बता रहे हो। ये कंडीशंस आपके साथ हो रहा है, एंड ये भी हो सकता है कि आप शायद किसी एक पर्सन को इंतज़ार कर रहे हो, ये भी किसी के साथ हो सकता है। एंड आप खुद के अंदर ही आप फील कर रहे हो कि आप बैलेंस्ड हो, एंड आप सिर्फ यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। या मुझे ये वाइब्स मुझे आ रहा है, एंड आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो। लोनली फील करने के बाद भी आप किसी के साथ शादी करने की मूड में नहीं हो, एंड आपके घर वाले जिनसे भी मिला रहे हैं आप उनसे शादी करने के लिए तो कभी भी तैयार नहीं रहे हो नहीं रहे हो। एंड अभी आप खुद पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है। अब बात करूँ आप जिनके साथ की शादी होने वाला है वो क्या करते होंगे, वो फायर साइन के या फिर अर्थ साइन के होंगे। वाटर साइन के भी हो सकते हैं, एयर साइन के भी हो सकते हैं, बहुत कम चांस है। लेकिन फायर साइन एंड अर्थ साइन, ये साइंस बहुत लग रहा है ये हो सकते हैं। ये जो पर्सन होंगे हाइट उनका बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप उनको जानते हो, अभी तक वेट कर रहे हो, कुछ भी है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाइट के होंगे। एंड एक कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कुछ बहुत ज़्यादा पैसा वाला होंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहते होंगे, काम करते होंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे, ठीक है। या उनके घर में दो भाई या फिर 3 भाई ये भी हो सकते हैं आप जिनके साथ शादी करोगे। अगर आप उनको नहीं जान रहे तो कुछ भी पता नहीं है उनके बारे में, तो आप जान सकते हो। अभी आप मिलोगे आगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड मई मंथ, फरवरी, मई या फिर सितंबर, अप्रैल, ये सब मंथ्स आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर आप जिनके साथ शादी करोगे उनके बर्थ मंथ हो सकते हैं। इंट्यूटिव आप बहुत हो, शायद आप भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। आपके जो पार्टनर होंगे आप उनको तभी मिलोगे, कुछ फैमिली में डिस्टर्बेंसेस चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा एक डिस्टर्बेंस चल रहा होगा। एंड ये जो पर्सन ये बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे होंगे, एक सोल पर्पज़ के लिए निकल रहे होंगे, या फिर कुछ मतलब
अपना एक अलग सा ड्रीम बना के रखे होंगे, आप तभी उनको मिलोगे आप एक लॉनली प्लेस में। तो सोशल मीडिया पे मिलने की बहुत चांसेस है, और ये भी चांसेस है कि आप एक कहीं टेंपल पे उनसे मिल जाओगे, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिस से भी उनसे मिल जाओगे, ऐसे भी चांसेस है, बहुत चांसेस है आप उनको मिलोगे। आज से 2 मंथ की बाद या फिर 2 to 5 मंथ्स के अंदर आप उनसे मिलने की बहुत चांसेस है। द हर्मिट का कार्ड है, तो अरेंज मैरिज यहाँ पे होने की 50 to 60% चांसेस है, एंड लव मैरिज होने की भी चांसेस है। अगर आप उनको जानते हो एंड वेट कर रहे हो, तो आपको वेट करना ही, मतलब अगर आपको ठीक लग रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रहा है कि आपको वेट करना है, तो आप वेट कीजिए, आप उनसे मिलोगे। लेकिन आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो या फिर ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, यहाँ पे तो ये लग रहा है। एंड आप अपनी सोल पर्पस पर काम कर रहे हो, ठीक है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको। ये जो पर्सन होंगे, ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे, फ्रेंड्स बहुत होंगे, लेकिन ये हमेशा से अकेले फील कर रहे होंगे। ऐसा कुछ फैमिली सिनेरियोज़ रहता होगा, या फिर उनके पास्ट लाइफ उतना अच्छा नहीं रहा होगा, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चुपचाप रहते होंगे। एंड जब भी आप उनसे मिलोगे, आपको लगेगा कि ये दिखने में कुछ और होंगे, ऊपर दिखेंगे कुछ और, लेकिन मन में बहुत सारा बातें छुपा के रखे होंगे, ठीक है। कुछ बताने से आपको अबेंडेंस, ओके। और क्या आता है देखेंगे आपके लिए। पोस्टपोनमेंट, बहुत सारे प्रपोजल्स आप रिजेक्ट कर चुके हो, आपको कोई पसंद नहीं आ रहे, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो एंड आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो आपकी एनर्जी किसी के साथ मैच नहीं हो रहा होगा, इसीलिए आपको कोई पसंद नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन की सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपके मन में कुछ है, आप कुछ करोगे, उसके बाद जाके शादी करोगे, इसीलिए लेट हो रहा है। कॉरेज, क्रिएटिविटी, यस, आप कुछ क्रिएट करने के लिए चाह रहे हो। ट्रस्ट, भगवान पर ट्रस्ट है आपको, ठीक है। और देखती हूँ मैं इससे, सॉरी, मेजर अरकाना से कार्ड देख लेती हूँ, फिर एनर्जी ऑरेकल से देखेंगे, फिर अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी मैं। आप दोनों में से आपके पास शायद बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आप जिनसे भी शादी करोगे उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन उसको देखने के लिए कोई नहीं होंगे। द मून, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, द मून का भी कार्ड है। आप शायद बहुत ज़्यादा टेंशन में, या फिर सेपरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा कैमरा को क्या हो गया, हाँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में भी रहते हो, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके हैं या फिर आपके जो पार्टनर है उनके भी साथ भी हो सकता है। द वर्ल्ड, और एक कार्ड मुझे चाहिए। द सन, वाओ, ओके। तो मैं आपको बता दूं, तो आप सोशल मीडिया पे उनसे मिलोगे, बहुत जल्द ही मिल जाओगे। सोशल मीडिया पे अक्टूबर तक का टाइम है, आप मिल जाओगे। और लव मैरिज होने की यहाँ पे बहुत चांसेस है। अरेंज मैरिज अगर होगा भी, तो आप दोनों एक दूसरे से पहले मिलोगे, जानोगे, एंड उसके बाद जाकर आपकी शादी होगा, ठीक है। आप ही पसंद करोगे, फैमिली की तरफ से जितना भी प्रेशर हो, जिनसे भी आपको मिला जाए, लेकिन आप खुद ही पसंद करोगे उनको। ये भी हो सकता है कि कास्ट आप दोनों में डिफरेंट हो, या फिर कुछ तो होगा, मदर इश्यूज रहा होगा, कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड है, तो कुछ तो होगा। कुछ नेगेटिव पीपल भी आपको अफेक्ट करेंगे, नहीं चाहेंगे कि आपके रिश्ता बने, लेकिन बाद में बहुत स्ट्रगल करने के बाद में शादी तो हो जाएगा, क्योंकि 10 सन का कार्ड आया है। एंड ये जो पर्सन होंगे, आप जिनके भी साथ आप शादी करोगे ना, ये डांसिंग एंड सिंगिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, ये भगवान शिव को बहुत मानते होंगे, आप भी शायद मानते हो, तो स्पिरिचुअल आप दोनों ही हो, ठीक है। ये तो मुझे फील हो रहा है। शायद ये पर्सन को बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि स्पिरिचुअल है, मतलब कुछ स्पिरिचुअल लाइफ होता है, एंड हम सबको उसमें आना मतलब ज़रूरी है, ये सब उनको बहुत ज़्यादा बाद में फील होगा। एनर्जीज देख लेते हैं, कौन से एनर्जी में रहेंगे। 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मतलब मैं एंजल ऑफ लव है, मतलब लव
मैरिज के चांसेस तो है ही, मतलब आप किसी को प्यार करते हो, उनको ही याद कर रहे हो एंड उन्हीं को ही वेट कर रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ फैमिली डिस्टर्बेंसेस के लिए भी आपकी मैरिज डिले हो रही है, या फिर आप जिनको शादी करना चाह रहे हो उनके फैमिली की तरफ से आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, ये भी यहाँ पे चांसेस है। आप जिनके भी साथ शादी करोगे ये पर्सन ना दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, ब्लू कलर उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, उनकी टकिंग स्टाइल ना, बात करने की तरीका बहुत अच्छा होगा, आप उनके मतलब टकिंग स्टाइल से ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाओगे। पैसा तो बहुत होगा, हेयर्स जो है थोड़े ग्रे हेयर्स हो सकते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा अपनी मन की बात नहीं बताएंगे, शायद उनकी थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, लेकिन बातें तो बहुत प्यारे प्यारे करेंगे लेकिन बहुत कुछ आपको नहीं बताएंगे। कुछ ऐसा हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन में होगे, फैमिली में कुछ फाइट या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ परेशानियाँ ये सब चल रहा होगा, आप उनसे तभी मिलोगे, आप उनको बहुत ज़्यादा हील करोगे, ठीक है। आप एक हीलर या फिर रीडर या फिर कुछ भी आप हो सकते हो, आप एक स्टार शेड भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे द क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। तो आप बहुत कुछ मतलब उनके लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे, उनके लिए नहीं, आप दुनिया के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे, आपकी ड्रीम ऐसा कुछ है। आपको हीलर, दूसरे को हील करना, सबके लिए कुछ करना, बच्चों को स्पेशली बच्चों के लिए, कुछ भी जो भी लोग आपके पास आए सबको आप कुछ ना कुछ हीलिंग एनर्जी देते रहना, ये सब आपकी क्वालिटीज़ है। तो आप उनको तो हील करोगे ही करोगे, आप किससे हो, मतलब आपके हीलर कौन है, आप किससे मोटिवेट हो, ये पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन से ही आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हो, आप उस दुनिया को लाइट दिखाओगे लेकिन ये पर्सन आपको लाइट दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ क्वालिटीज़ होगा, ये पर्सन के पास, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। आप दोनों में से किसी को ब्लू एंड ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको हो सकता है ब्लू कलर आपको पसंद हो गया, इनको ग्रीन कलर पसंद हो गया, ये सब पसंद है। एंड रेनबोज आपको अभी कुछ दिनों में दिखाई दे रहा है, देगा, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी तरफ अबंडेंस आ रहा है। अबंडेंस का कार्ड भी है यहाँ पे, लेकिन अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, आप खुशियाँ ही अबंडेंस है, आप जिनसे खुशी मिल रहा है आपको ना, उनसे मतलब वो आपको मिलने वाला है। बहुत चांसेस है आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हो, आपको बहुत 3-4 दिनों में रेनबो दिखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो समझ जाना कि आप जिनसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिनको भी चाह रहे हो, मन में किसी के लिए भी फीलिंग्स है, कुछ भी है, तो उन्हीं से ही आपकी शादी होने वाला है। आफ्टर मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि द सन का कार्ड यहाँ पे है। जो भी जिनसे भी शादी होगा उनके घर बहुत अच्छे से घर होगा, 2-3-4-5-6 कमरा होगा, बहुत अच्छे से घर होगा, 2-3 फ्लोर्स का घर होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम लोगों से हिस्सा है, ठीक है। घर में 2 भाई 3 भाई ये होंगे तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मिनिमम 2 तो होंगे ही, इसीलिए फाइट वगैरह कुछ हो रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा, ये जो पर्सन है ना, ये तो कम बातें करते होंगे, लेकिन ये अपने मन ही मन कुछ सोचते होंगे, कुछ करते होंगे। पैसे को लेकर कुछ तो टेंशन नहीं होता होगा, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि टेंशन मेरे लाइफ में क्यों है, ठीक है। एग्जैक्टली उनको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जब उनको मिलोगे तो आप उनको समझाओगे कि एक हीलिंग टेक्निक होता है, हम हील होते हैं, तभी जाके हमारे मन से जो डिप्रेशन, एंजाइटी की एंड जो ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम्स होता है वो दूर होता है। एंड जिस चीज़ों को हम तलाश करते हैं, ठीक है, हम दुखी क्यों होते हैं, हमको कुछ नहीं मिलता है इसीलिए तो हम दुखी होते हैं ना। लेकिन हमको अगर जो चाहते हैं हमको मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। मैं चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, हम चाहते हैं, मतलब मैं स्पिरिचुअली बात कर रही हूँ। हमारे मन चाहता है खुशियाँ, हैप्पीनेस, हम सबको हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट से, कोई चीज़ों से, थिंग्स से, ये सब चीज़ से हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं, ठीक है। एक घर हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, एक अच्छा सा कार हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी हो जाए, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पैसा है, जिनके पास बहुत सारे कार्स हैं, बहुत सारे ज्वेलरीज हैं, तो वो तो दुनिया का सबसे बड़ा खुश आदमी होगा ना। तो ऐसा तो नहीं है। तो खुशियाँ ना, ये सब थिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड, इज़ नॉट डिपेंड्स ऑन आवर जो हमारे पास कितना है, इनसे हमारा कोई मतलब, हैप्पीनेस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर्सन को मिलने के बाद, आप शायद ये सब थिंग्स आपको पता है, आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है।
इस पर्सन को भी, ये जो बंदा बंदी जो भी है, आप उनको समझाओगे। बहुत सारे मन में जो डाउट से, मतलब दुख को लेकर, क्यों टेंशन से, क्यों प्रॉब्लम से, कैसे मैं खुद को हील किया जाए खुद को ही, ठीक है। ये सब टेक्निक्स आप उनको बताओगे। ये पर्सन दिखने में तो बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे। बहुत सारे अगर आप फीमेल हो, मेल के लिए जाना चाहते हो तो उनके बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स होंगे, अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स होंगे। लेकिन ये तब भी, मतलब इतने फ्रेंड्स होने के बाद भी कुछ ऐसा हुआ होगा लाइफ में, तो ये बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे होंगे। उस वक्त आप उनसे मिलोगे एंड ये बहुत ज़्यादा हील होंगे। तभी उनसे बाद आपकी शादी होगी। एज की मैं बात करूँ तो 34, 39, 35, 36 ये सब एजेस हो सकता है। 42 ये भी किसी किसी के लिए लग रहा है। ये आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकते हैं, ठीक है। 32 आपकी एज हो सकती है, ठीक है। एंड आप कुछ नया करना चाह रहे हो, इसीलिए यूनिवर्स भी चाह रहे हैं कि आप कुछ नया करो, ठीक है। एंड इस सब चीज़ होने के बाद ही जाकर आप फिर से, मतलब इस पार्टनर को आप मिलोगे। अगर आप उनको जानते हो, बहुत लेट हो रहा है, 9-10 साल की रिश्ता है, 11-12 ईयर्स की रिश्ता है, तो ये मिलोगे तो आप ज़रूर, क्योंकि ये सब कैरेक्टरिस्टिक अगर उनसे मैच हो रहा है तो आप उन्हीं से ही शादी तो होगा। लेकिन लेट इसीलिए हो रहा है कि आप एक हीलर हो ही, आप खुद को हील कीजिए, दूसरों को हील करने के लिए रेडी हो जाइए। जिस भी सोल पर्पस के लिए आप आए हो, आप उसको समझ जाओ पहले। ये आपकी मतलब लाइफ जर्नी नहीं है कि आपको शादी करनी है, बच्चा करने हैं एंड जैसे नॉर्मल लोग चलते हैं ऐसे ही करनी है, नहीं। आपको कुछ डिफरेंट वे में आपको यूनिवर्स रेडी कर रही है, इसीलिए आपके साथ लेट हो रही है। तो आपको समझ जाना चाहिए, ओवर थिंकिंग एंड टेंशन में मत आइए। नेगेटिव ड्रीम्स वगैरह आपको आ रहे हैं, उसी में आप टेंशन मत लीजिए। भगवान शिव को आप बहुत ज़्यादा पूजा कीजिए। 16 सोमवार की व्रत रखिए, देखिएगा आपकी लाइफ में कितना चेंजेस होगा। 16 सोमवार की व्रत रखिएगा, उसी के साथ आप माता रानी की भी पूजा कीजिएगा, माँ पार्वती की पूजा कीजिएगा। बहुत चेंजेस, शादी में जो डिले हो रहा है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा एंड शादी बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है। आप मेडिटेशन बहुत सारा कीजिए, विजुअलाइज़ कीजिए कि आपकी शादी हो रही है, मैनिफेस्ट कीजिए एंड कभी भी नेगेटिव नहीं सोचिएगा। कभी भी आप मन में नहीं लाएगा कि मेरे शादी होगा या नहीं, मुझे तो लगता है कि नहीं होगा। ये सब बातें आप कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ हमारा प्लान रहता है, ठीक है। जब मतलब जिस दिन हमको जो मिलना होता है वो मिलेगा ज़रूर, आप याद रखो बस, ठीक है। और कुछ कार्ड्स, हाँ, ये प्रॉपर्टी तो बहुत होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेविंग करने में बिजी रहेंगे, खर्चा उतना नहीं करेंगे। ये जो पर्सन है थोड़े से मतलब ऑकवर्ड फील करेंगे, या फिर मन में बहुत कुछ रहेगा कि नहीं खर्चा करेंगे। ये मतलब कपड़े पर ये पैसा खर्चा करेंगे, हर दिन न्यू कपड़ा पहनना इनको पसंद है या फिर आपको पसंद होगा। लेकिन बाकी दूसरी चीज़ों में आप शायद बहुत ज़्यादा खर्चे करने के लिए पसंद है। कुछ भी आप छोटे छोटे चीज़ें खरीदना, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंड करना आपको पसंद है, लेकिन इनको नहीं पसंद होगा। ये बहुत ज़्यादा सेविंग करने में बिलीव रखते होंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है। आप दोनों ही क्रिएटिव हो, आप मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हो। दोनों की कोई बराबर ही नहीं है, ठीक है। एक दूसरे से आप कम नहीं हो, बहुत ज़्यादा सुंदर आप दोनों ही हो। क्रिएटिव पावर आप दोनों के अंदर बहुत है एंड हीलर आप दोनों ही हो। लेकिन आपको पता चल चुका है, इनको शायद पता नहीं है, अभी अभी उस पाथ में आ रहे हैं। एंड आप तभी मिलोगे जब आपको मतलब उनको, उस पर्सन को आपकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं, फिर टाइमिंग देखेंगे आपके लिए। द सन, फिर से बार बार सन का कार्ड आ रहा है, मतलब बहुत अच्छा सा चेंजेस होने वाला है। 7 ऑफ कप्स, इमोशनल तो ये पर्सन होंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, पढ़ाई भी बहुत अच्छी कर रहे होंगे, ये स्पिरिचुअल भी होंगे, लेकिन कन्फ्यूज़न में रहते होंगे। बहुत सारा कुछ कन्फ्यूज़न रहता होगा कि किस चीज़ को लेकर पता नहीं, शायद प्रॉपर्टी बहुत करना या फिर ऐसा ख़रीदना वैसा ख़रीदना, ये सब चीज़ों में ये हैंग होकर रहते होंगे। कुछ सपना होगा जो पूरा नहीं होता होगा, इसीलिए भी ये टेंशन में रहते होंगे। तभी आप उनसे मिलने के बाद ना ये बहुत हद तक चेंज हो जाएंगे। आप दोनों मिलकर शायद ऐसा कुछ करोगे वर्ल्ड के लिए, कुछ चेंजेस लाने के लिए। हीलिंग सेंटर वगैरह आप खोल सकते हो अपनी खुद की, ठीक है। पढ़ाई तो आप दोनों की बहुत अच्छी हुई है एंड
एक साइकिल कंप्लीट होगा। अक्टूबर तक आप वेट करो, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक की मंथ आपको वेट करना है। आप खुद पर काम करो। अक्टूबर के बाद या फिर सितंबर अक्टूबर के बाद आपको बहुत कुछ चेंजेस देखेंगे, मतलब कुछ तो रिश्ता प्रपोजल आपके लिए आएगा। एंड शादी इसी साल की लास्ट में होने की बहुत चांसेस है, ठीक है, इसी साल के लास्ट में एंड फरवरी तक 2023 फरवरी तक शादी होने की बहुत चांसेस है। और कुछ कार्ड्स देखती हूँ। द एम्परर, बोल रही थी मैं कि ये बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते होंगे एंड वर्कहॉलिक बहुत होंगे। सेविंग्स करना उनको बहुत पसंद होगा। पैसे को लेकर, कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे। ये हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन में रहेंगे एंड बहुत सारे बातों को सुनना पड़ता होगा उनको, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते होंगे। शू कलेक्ट करना उनको बहुत पसंद होगा एंड आप भी उनको गिफ्ट करोगे शायद शूज़ कुछ, ठीक है। ये जो पर्सन होंगे ये कोई गवर्नमेंट जॉब भी होल्डर भी हो सकते हैं, लेकिन ईमानदार होंगे, ये सचोट होंगे ये, ठीक है। बहुत मतलब आपको ये समझ जाएंगे अच्छे से, आपको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी ये डिप्रेस हो जाएंगे, ये आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप उनको हील करोगे तो ये समझेंगे, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हो सकता है आप पढ़ो। किताब पढ़ने की भी कोई, शायद इनको बहुत ज़्यादा बुक रीड करने की पसंद है, या फिर आपको भी है बुक्स कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा, ठीक है। ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी इस रीडिंग की तरह एंड इस रीडिंग से आप बेनिफिट पा रहे होंगे। तो अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो मुझे डायरेक्ट ईमेल कर दो, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। तो चलो देखते हैं ग्रुप बी वालों के लिए क्या कुछ कार्ड्स निकल कर आता है। बाय। हेलो ग्रुप बी, तो अगर आपकी बर्थ मंथ इस ग्रुप में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो चलो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ कार्ड्स निकल कर आता है। किन से होगी आपकी शादी, क्या करते होंगे, कैसे दिखते होंगे, कब मिलोगे, ठीक है। चलो प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। कैसे होंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, द एम्प्रेस, वेरी गुड। नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वांड्स। तो ये जो भी पर्सन होंगे बॉटम में 10 ऑफ कप्स है, ठीक है। ये जो भी पर्सन होंगे ना, ये राशियाँ ना यहाँ पे सब कुछ है। फायर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है एंड वाटर साइन भी है। राशियाँ कुछ भी हो सकता है, सन मून साइन कुछ भी हो सकता है। तो वो सब मतलब आपको ध्यान देना की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये जो भी पर्सन होंगे दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे, बहुत बात भी अच्छे से करते होंगे, लेकिन उनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता होगा। बचपन से शायद वो बहुत ज़्यादा डरते होंगे, किसी छोटे छोटे चीज़ को वो डर जाते होंगे। शायद एंग्जाइटी और डिप्रेशन की कोई प्रॉब्लम हो सकता है उनके साथ। बचपन से ही कुछ ऐसा हुआ होगा, या फिर पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, इसीलिए पास्ट लाइफ मतलब पास्ट बर्थ में कुछ ऐसा हुआ होगा, इसीलिए वो इतना ज़्यादा टेंशन में रहते होंगे। या फिर आपसे बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहे होंगे, करेंगे अगर आप उनको नहीं जानते हो। लव केसेस तो मुझे लग रहा है कि आप उनको जानते हो, बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है, तो लग रहा है कि आप जानते हो। एंड आपकी मदर इशू रहा है आपकी फैमिली में, आप दोनों की फैमिली में किसी का मदर नहीं मान रही है इस शादी के लिए, इसलिए लेट हो रहा है। ये एज 30+ के लिए रीडिंग है, तो आपकी एज तो हो चुकी होगी, 30 से ज़्यादा हो चुकी होगी। एंड ये पैसा बहुत है। आप जिनसे भी शादी करोगे पैसा बहुत होगा। शायद आप भी बहुत ज़्यादा अबेंडेंट हो, अगर आप फीमेल हो, जो भी फीमेल होंगे इस कनेक्शन में, पैसा बहुत होगा उनके लाइफ में। एंड कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे से रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम रहेगा एक कि ये बहुत नेगेटिव ड्रीम आएगा उनको। ये जो पार्टनर होंगे, या फिर ये आपके साथ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ड्रीम होगा एंड सोने में दिक्कत, रात रात भर जागते रहना, ये सब प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। और दिखने में सुंदर बहुत होंगे,
घर होगा, ये माउंटेन साइड से बिलोंग करते होंगे आपके जो पार्टनर, या फिर आप भी हो सकते हो, ठीक है। एंड बहुत बिजनेस कर रहे होंगे ये जो पर्सन होंगे ना, ये बिजनेस कर रहे होंगे। बर्थ मंथ की अगर मैं बात करूँ, मार्च, सितंबर, अगस्त, ठीक है, ये हो सकता है बर्थ मंथ्स। आपकी तो अगस्त है ही, लेकिन ये जो पर्सन होंगे उनके भी हो सकते हैं। एंड अप्रैल, जून, ये सब कुछ हो सकता है। थर्सडे आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है, थर्सडे एंड वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे, ये सब डेज़ आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है। हो सकता है कि आप उनको मिले हो उस दिन, या फिर मार्च की मंथ में भी आप मिले हो, या फिर अक्टूबर या फिर सितंबर के मंथ में भी मिले हो। ये सब तो कुछ है यहाँ पे इस मंथ्स में, ठीक है। मदर इश्यूज़ तो यहाँ पे है, आप दोनों में से किसी की मदर नहीं मान रही, या फिर मदर मतलब बहुत मदर नहीं है किसी की, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ कम दिनों में आपकी मदर की कुछ हो गया है आपके, या फिर बचपन से नहीं है, कि ऐसा कुछ है। मुझे किसके लिए वाइब्स आ रहा है, तो मुझे फील हो रहा है, तो मैं बता रही हूँ। और कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। ये जॉब करते होंगे, जॉब से ज़्यादा बिज़नेस करते हैं। अगर कोई जॉब भी कर रखे होंगे तो बिज़नेस तो होगा ज़रूर। बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ये बिज़नेस कर रहे होंगे। रेड कलर एंड वाइट कलर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। रेड, वाइट एंड स्काई ब्लू किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड बात करने की तरीका भी बहुत अच्छा होगा। आप दोनों में से दोनों को शायद बहुत अच्छे से बात करना है। एंड बच्चों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। एंड बच्चों को लेकर मतलब किसी को बच्चा बहुत पसंद होगा, आपके पार्टनर जो होंगे या फिर आपको। एंड एस्ट्रोलॉजी पर आप बहुत ज़्यादा बिलीव है किसी को, ठीक है, आपके है या फिर ये जो पर्सन होंगे आप उनसे मतलब उनको हो सकता है। एंड पैसा तो बहुत है, पैसे को भी लेकर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इनोसेंस, हाँ इनोसेंट तो होंगे ही। प्रोजेक्शंस, ब्रेक थ्रू, लेजीनेस, ओके। फाइटिंग, कुछ प्रॉब्लम मतलब खुद के साथ आप फाइट कर रही हो, या फिर फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंसेस चल रहा है, फैमिली में कुछ फाइटिंग वगैरह हो रहा है। लेकिन एक बात आप याद रखो, जो भी पर्सन के साथ मतलब जिसी से भी आपकी शादी होगी ना, वो आपकी तरह ही होंगे, ठीक है। आप दोनों की क्वालिटीज़ ना सेम ही होगा, बहुत हद तक आप दोनों सेम होंगे। आपकी मतलब आप बहुत मतलब कुछ काम करने के बाद आप थकान फील कर रहे होंगे। ये जो पर्सन होंगे ये बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से अट्रैक्टेड होंगे। बहुत सारा पैसा होगा तो दिखने में, लेकिन बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखेंगे, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होंगे भी। लेकिन वो बहुत पैसा बहुत होगा। एंड ये अच्छे सा एक लाइफ भी हमेशा स्पेंड करना चाह रहे होंगे, करते भी होंगे, ठीक है। एंड ये कभी कभी रेस्ट बहुत ज़्यादा करना भी चाहते होंगे। गाड़ी चलाना, बहुत ज़्यादा गाड़ी कलेक्ट करना, कार, बाइक, ये सब कलेक्ट करना उनको बहुत पसंद होगा। एंड 7 नंबर, 9 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शायद आप जिनकी शादी करोगे उनका बर्थ मंथ या फिर बर्थ डेट कुछ जुलाई या अगस्त, सितंबर हो सकता है, या फिर 7, 9 ये सब डेट्स हो सकता है, ये भी है। एंड कुछ ऐसा कर रखे होंगे, पढ़ाई में इतना अच्छा होंगे या फिर नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, टैलेंट उनके अंदर बहुत होगा। एंड हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की चाह भी होगा उनके मन में, ठीक है। ये ना किसी फैमिली में किसी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या फिर ग्रैंड फादर के साथ मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते होंगे। या फिर दिखते होंगे ये बहुत ज़्यादा कम एज की, लेकिन मैच्योर ये बहुत होंगे, ठीक है, ये जो पर्सन। या फिर ये आप भी हो सकते हो, दिखने में बहुत ज़्यादा कम एज के लग रहे होंगे लेकिन मैच्योर बहुत होंगे, ठीक है। एंड आप दोनों ना एक दूसरे को मिरर करते होंगे, लगता होगा कि आप दोनों की एनर्जी सेम ही है। आप दोनों एक दूसरे के लिए से मतलब एक जैसे ही दिखते होंगे। एंड आपको गोवा जाना, गोवा सिर्फ नहीं कोई सी साइड जाना आपको बहुत पसंद होगा, आपको या फिर आपके पार्टनर को, किसी को भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एंड ये पर्सन, इनको सन ग्लासेस कलेक्ट करना भी बहुत पसंद होगा। एंड शायद ड्रीम मतलब
रात को सोने में कुछ प्रॉब्लम हो रखा होगा तो दिन में ये ज़्यादा सोने की कोशिश करेंगे, दिन में इसीलिए लेजी फील करेंगे क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है एंड यहाँ पे 9 मतलब लेजीनेस का कार्ड भी आया है। तो इसीलिए मुझे वाइब्स मिल रहा है कि ये दिन रात भर काम करेंगे, रात भर जागेंगे, सोने में दिक्कत होगा एंड दिन में सोने की कोशिश करेंगे। ये फ्री विल में जीने की कोशिश कर रहे होंगे एंड ये चाहते होंगे कि इन पर किसी भी तरह की बर्डन नहीं आए एंड ये हंसते खुशते मतलब हंसते खेलते सबके साथ रह जाएं। घर में ये छोटे बच्चे होंगे या फिर एक ही मतलब पर्सन होंगे, लड़का या लड़की कोई भी है, ये एक ही पर्सन होंगे। ठीक है, और कुछ एनर्जी से कार्ड देख लेती हूँ आपके लिए। वेस्ट डायरेक्शन से आपकी शादी होने की बहुत चांसेस है। आपके घर के पास हो सकता है या फिर उनके घर के पास हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हरियाली होगा, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे। घर इतना बड़ा सा नहीं होगा लेकिन खुशियाँ होगा, घर में इतना कलह भी नहीं होगा, बहुत छोटा सा फैमिली होगा, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे। ठीक है, द थिंकिंग मैन, राशियाँ तो सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन ये लिब्रान की वाइब्स आ रही है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियन, लिब्रान, जेमिनाई, ये पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, ओके, द थिंकिंग मैन, इंडिसिशन, थर्ड चक्रा, आर्कंजल चामुल, ये जो पर्सन होंगे ना उनके मन में तो बहुत कुछ प्रॉब्लम्स, ये मतलब श्योर ये एंग्जाइटी डिप्रेशन की पेशेंट होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, सबके लिए तो नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे बातों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना, पेट में दिक्कत रहना, सिर दर्द करना, ये सब प्रॉब्लम उनके साथ रहता होगा। आपको आप उनसे मिलने के बाद आपको उनको कुछ समझाओगे। अगर आप उनको जानते हो, बहुत दिनों से जानते हो, तो 7-8 साल से, 7-8 महीनों से कभी भी आप उनसे मिल चुके हो तो आप उनको समझाओ, आपको उनको हील करना है, आप उनको हील करो। ये बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज रहते होंगे, कौन सा डिसीजन में जाना है, क्या करना है, क्या पहनना है कि खाना है, मतलब कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, ये सब में किसी ना किसी को पूछ रहे होंगे। दूसरों की बातों को सुनकर ही ये डिसीज़न लेते होंगे। ठीक है, शायद ये माँ को बहुत ज़्यादा मानते होंगे ही। ये जो पर्सन माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे एंड माँ जो भी बोलेगी वो वही करेंगे। मतलब ये बंदा या बंदी कोई भी है, वो माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे। भगवान शिव को ये बहुत ज़्यादा मानते होंगे, स्पिरिचुअल होंगे लेकिन दिखाते नहीं होंगे। मतलब मंदिर जाना ये सब करना उनको पसंद नहीं होगा, लेकिन मन में बहुत ज़्यादा मानते होंगे। ये उनकी एज 36, 37, 33, 39, 38, ये सब एज ग्रुप में ही आते होंगे। ठीक है, दिखने में तो ये सुंदर होंगे, नाक बहुत लंबा होगा, मतलब बहुत अच्छा सा फिगर, इतना जिम जाना वाला फिगर तो नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा पतला भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए। ठीक है, ग्रे हेयर तो होगा, हाइट 5'7", 5'8" इस तरह सा होगा, मैक्सिमम 5'9" हो सकता है। एंड ये येलो कलर एंड रेड कलर उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, येलो एंड रेड, कभी कभी ये ब्लैक कलर भी पसंद करते होंगे। एंड ये जो पर्सन होंगे ना, ये उनकी आईज़ बहुत छोटे छोटे होंगे, ये बातें बहुत करते होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बातें करते होंगे, नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कम करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में तो आया था कि बहुत ज़्यादा कम बातें करते होंगे, ये बातें बहुत करेंगे। आप दोनों में कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से रहेगा, लेकिन कभी कभी ये डिस्टर्ब रहेंगे अपनी खुद, ऐसा कुछ काम कर रहे होंगे बिज़नेस में, शायद ये बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना, बातें करना, ये सब चलेगा, इसलिए कभी कभी डिस्टर्ब रहते होंगे। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सही रास्ता दिखाना है उनको। ये बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव नेचर के हैं ना, इसीलिए। और देखती हूँ मेजर अरकाना से आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, फिर टाइमिंग देखेंगे, आप कब तक मिलोगे। लगता तो है कि अगस्त मंथ में आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है, अगस्त या फिर 2023 मार्च। ठीक है, अगस्त सितंबर से तो आपको कुछ मैसेज मिलेगा ही मिलेगा। द टावर, द मून, द मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन आप तो बहुत कर रहे हो, मैनिफेस्ट चल रहा है, विजुअलाइज भी कर रहे हो। कास्ट शायद आप दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, ये मतलब आप दोनों में कास्ट डिफरेंट बहुत लोगों को लग रहा है, मतलब लोगों से है कि मुझे फील हो रहा है, वाइब्स आ रहा है कि कास्ट आप दोनों में डिफरेंट है एंड फिर भी आप चाह रहे हो कि उनसे शादी हो जाए।
ये जो पर्सन होंगे आपको टाइम बहुत कम देंगे, ठीक है। आप भी बहुत मतलब कम नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो। कुछ ऐसा कर रहे हो मतलब आपके हाथों में जादू है। द मैजिशियन का कार्ड है ना, तो आपके हाथों में कुछ जादू होगा। राइट हैंड में आप बहुत कुछ काम कर रहे हो। हम सब तो राइट हैंड में करते हैं, लेकिन राइट हैंड को आपकी मतलब एनर्जी की ज़रूरत है। आपको ऐसा कुछ काम कर रहे होंगे, तो आपको ये बोला जा रहा है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा द मून का कार्ड है, तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा, ये आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकते हैं कि लो एनर्जी में आ गए एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी में रहे। तो आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेयर फॉल की प्रॉब्लम है शायद आपको या फिर आपके पार्टनर को, जो मतलब हेयर्स थोड़े कम होंगे। लेकिन जो भी है, आप दोनों में बहुत अच्छा सा कनेक्शन तो रहेगा। शादी के बाद तो ये सब रहेगा, लेकिन टाइमिंग आप दोनों में मैच नहीं होगा, ठीक है। ये पर्सन शायद आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। ये आपकी फैमिली में ना, आपकी फैमिली में आपको प्रेशर किया जाएगा। अभी मतलब बहुत लेट है, शादी इतना जल्द हो जाए ये तो नहीं लग रहा है मुझे। मतलब किसी किसी लोगों के लिए लग रहा है कि इस ईयर में आप मिल जाओगे, शादी हो सकता है 2023 मार्च तक आपकी शादी हो जाए। और किसी किसी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लेट हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है एंड ये पर्सन को भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप दोनों बहुत ज़्यादा काम करोगे, उसके बाद आप मिलोगे। ये पर्सन शिव डिवोटी है, मतलब भगवान शिव को ये बहुत मानते हैं, ये आप याद रखो। ये उनके लाइफ में कुछ ऐसा पास्ट रहता होगा, मतलब रहा होगा, जिनको ये कभी कभी याद भी करेंगे पास्ट को, ठीक है। मन में आपके लिए प्यार तो होगा, आप दोनों तो मिलोगे। शिव शक्ति बैलेंस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव साइड में हो। आप दिखने में आप बहुत ज़्यादा गोरे हो, ये थोड़े से आपसे कम होंगे दिखने में, ठीक है। एंड ये आप हो सकते हो आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ये आपको समझाएंगे, कभी कभी आप उनको समझाओगे, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन द मून का कार्ड है, तो मन में नेगेटिविटी तो रहेगा। दोनों में से किसी का मन में तो नेगेटिविटी रहेगा। आप दोनों को ही अपने ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल बनोगे, लाइट बनने की कोशिश करोगे, ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप दोनों में कम्युनिकेशन चलता रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा फ़ोन की ज़रिया, सोशल मीडिया के ज़रिए ही आप दोनों कनेक्टेड रहोगे। कुछ ऐसा आप कमा लोगे, कुछ ऐसा आप बन जाओगे, आपके एक नेम फेम हो जाए, तभी आप दोनों शादी कर लोगे। इसे मतलब जितना भी टाइम है आप उसी को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करो। ये जो पर्सन होंगे ये बर्ड लवर भी होंगे, बर्ड को खाना देना, पानी देना, ये सब भी ये करके रखते होंगे। करेंगे भी, आप जब उनसे मिलोगे या फिर आप अगर आप उनको जानते हो तो ये तो आपको पता होगा नहीं। एंड फैमिली लाइफ आप दोनों को ही पसंद होगा, आप दोनों ही फैमिली कराने मतलब चाहोगे कि फैमिली हो जाए अच्छे से। और कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। कोई तो यहाँ पे लेक्चरर, प्रोफेसर एंड राइटर ये भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड आपको ना बहुत अच्छा सा एक प्रपोज़ल मिलने वाला है। कुछ प्रोफेशनल ग्रोथ आपके होने वाले हैं आगे, आपके हो सकते हैं या फिर आप जिन मतलब ये जो पार्टनर हैं आपके, ये इनके लाइफ में भी कुछ हो सकता है, होगा आगे बहुत चांसेस है। या फिर ये स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल आपकी लाइफ में, या फिर ये आपकी फैमिली में किसी रिश्तेदार की वजह से, या फिर भगवान डिवाइन ऐसे कुछ करेंगे, ये प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। ये कुछ प्रपोज़ल देंगे इसी 5 to 10 मंथ्स के अंदर, आपसे ये कुछ प्रपोज़ल देंगे, आपकी फैमिली की तरफ से आएगा। मतलब फैमिली को ये प्रपोज़ल देंगे आपसे शादी करने के लिए। आप शायद पहले ही मिल चुके होंगे एंड बाद में ये फैमिली को बताएंगे एंड फिक्स होके रहेगा। कुछ दिन बाद शादी होगा। शादी होने के बाद आप दोनों कहीं और सेटल हो जाओगे, ठीक है। आपके घर से दूर, दोनों के घर से दूर आप कहीं और सेटल हो जाओगे। लेकिन कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ऐसा कुछ लग रहा है कि आपकी खुद की मतलब कोई पहचान वाला ही जिन भी पर्सन होंगे ना, आपके जो पार्टनर होंगे, आपकी मतलब फैमिली में कुछ डिस्टर्बेंसेस करेंगे या फिर नहीं चाहेंगे कि आसान से सब चीज़ें हो जाए। मतलब अपने ही लोग
छुरा घुसेंगे, पीठ में छुरी मारेंगे, तो ये सब तो चलता रहेगा। एंड आप किसी पर्सन से मिलोगे, उनसे सलाह लोगे, आप दोनों शायद एक सिंपल तरीके से शादी करने की चाहोगे, ठीक है। ये सब तो होगा। आप किसी मतलब कोर्ट मैरिज होने की भी यहाँ पे बहुत चांसेस है, ये सब होगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि 5 मंथ से 10 मंथ के अंदर तो ये आपको मिलेंगे, कुछ बताएंगे, लेकिन उससे और ज़्यादा लेट भी हो सकता है, 1 साल के बाद भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन तभी तक आप खुद पर काम कीजिए, जो भी प्रोफेशनल लाइफ में आप हो उसी को ही आप कंटिन्यू कीजिए। और कुछ कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। एक अच्छा सा घर बनाओगे आप दोनों मिलकर, एंड कहीं पहाड़ी एरिया में जाने की, सेटल होने की मतलब आप चाहोगे, क्योंकि ये सब पेंटेकल्स यहाँ पे है, ये देख रहे हो। मतलब आप दोनों में से किसी को ना बहुत ज़्यादा नेचर प्यारा होगा, मतलब नेचर से कनेक्ट रहना एंड नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट रहना। पैसा हो गया, बहुत कमा लिया, एंड फिर हम चलेंगे कहीं बाहर सेटल हो जाएंगे, कहीं पहाड़ के ऊपर रहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ मेंटेन करेंगे। ये हो सकता है आपके पार्टनर के मन में या फिर आपके मन में। देखो द फुल का कार्ड आ गया, ये भी मतलब पहाड़ जैसा, मतलब मैं जो भी बोलना चाह रही थी ना, ये है न्यू बिगनिंग। तो कुछ होगा, बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी रहेगा आप दोनों में, ठीक है। द हैंगमैन है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ प्रॉब्लम में हो रखे होंगे आप जो मिलोगे, या फिर आपसे मिलने के बिफोर ये किसी से थे, ठीक है। पैसे को लेकर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, या फिर हाँ मतलब आगे भी पैसे को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो रखा होगा, या फिर आप दोनों में से कोई होंगे जो इनडिसिसिव का कार्ड भी है इधर था, एंड यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो डिसीजन बैलेंस करने की चाह आपकी मतलब हमेशा रहेगा आपके मन में। अगर आप जितना बैलेंस करोगे आगे, उतना अच्छा होगा आपके लिए। एंड आप ना जादू है आपके हाथ में, ये मैं बताना चाहती हूँ। आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे, या फिर ये जो पार्टनर है ना, ये बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग होंगे, हमेशा बहुत कुछ कर देंगे, एक साथ में बहुत काम करना, बहुत प्रेशर रहता होगा उनके ऊपर, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। रेड कलर एंड येलो कलर उनको बहुत पसंद होगा। पेट रखना, वाइट कलर के पेट शायद आपके पास है या फिर उनके पास है, पेट रखना उनको बहुत पसंद होगा। डग्स, स्पेशली डग्स। एंड कोई सी साइड में रहते होंगे, सी साइड या फिर जाना किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। रेड कलर की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, रेड एंड वाइट कलर की कॉम्बिनेशन आप हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। दिखने में ये आपसे थोड़े कम होंगे, हाइट होगा बराबर के होंगे, मतलब दिखने में सुंदर होंगे, लेकिन आप उनसे बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे। एंड आप दोनों की जमेगी, बहुत अच्छे से जमेगी। शादी के बाद की जर्नी जो रहेगा ना, वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बैलेंस की ज़रूरत होगी। मतलब हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, ऊपर नीचे ऐसे होता रहेगा। आपको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप भी करोगे, आप अच्छे से करोगे भी सब चीज़ को। एंड आप या फिर मतलब उनको किसी को भी शू कलर करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। राइट लेग में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप क्या ख्याल रखना आप दोनों में से किसी को। एंड बैग्स कलेक्ट करना भी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एंड आप दोनों मिलकर ना समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ करोगे। एक पीसफुल जर्नी रहेगा आपकी लाइफ। वेस्ट डायरेक्शन में आपकी लाइफ होने की बहुत चांसेस है, पहले से भी मैं बता रही थी। एंड आप अगर आपकी शादी में लेट हो रहा है ना, आप हमेशा नहाने की पानी में हल्दी का प्रयोग करें। हल्दी जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, खाने में भी हल्दी यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये जो पर्सन होंगे, आपके जो पार्टनर होंगे ना, जिनसे भी शादी होगा, इनको टप सब हमेशा न्यू शर्ट्स पहनना पसंद होगा। एंड हमेशा आयरन करके ठीक से पहनना, कुछ भी इधर उधर नहीं हो, इस सब का ख्याल रखेंगे वो। एंड भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, इतना पता नहीं चलेगा दिखने में, लेकिन बहुत ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड होंगे, ठीक है गाइस। ये तो था आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट में लिखना, बताना मत भूलिएगा। जितना भी आपको मैच हुआ, आप यूनिवर्स को थैंक्स कर दीजिए। अगर चैनल में आप न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर देना। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे ईमेल कर दो, जो भी आपके मन में डाउट है, कुछ भी आप जानना चाहते हो आपकी लाइफ में, तो आप मुझे ईमेल कर दो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपको आंसर ज़रूर दूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए, भगवान आपकी सारे मनोकामनाएं पूरी करें। आप जो भी कर रहे हो, ग्रो हमेशा कीजिए। रहती हूँ मैं, नमस्ते।